साधना भारती जी, आप सदन में हंगामा क्यों कर रहे हैं, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? अगर आप मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन फिर यह हंगामा क्यों? जनता की गाढ़ी कमाई क्यों बर्बाद की जा रही है? देखिए आदरणीय विशाल जी, सबसे पहली बात मैं ये रखना चाहूंगी कि भूल होना प्रकृति है, उसे सुधार लेना प्रगति है, मान लेना संस्कृति है, किसी सत्य कर्म का एक शुभ लाभ लेना सत्यकृति है, किसी अनुचित कर्म का अनुचित लाभ लेना कलंकृति है। लेकिन आज ये हो गया है कि चाहे प्रकृति हो, प्रगति हो, संस्कृति हो, सत्यकृति हो या कलंकृति हो, इससे ऊपर उठकर भी अगर कोई कर सकता है तो वो भाजपा की कलयुगी राजनीति है। इसका सीधा साधारण सा एग्जाम्पल आप कह रहे हैं हम संसद में चर्चा नहीं करना चाहते। अरे हम कह रहे हैं कि जिस तरह से मणिपुर में विभत्स दर्दनाक दृश्य हमारे सामने आया, जबकि मणिपुर के सीएम ने खुद ये रिकॉर्डेड बयान दिया कि ऐसी 100 अन्य घटनाएं और हुई हैं, तो स्मृति ईरानी जी ने क्या उन 100 अन्य घटनाओं के कितने आरोपी पकड़े गए इसका ब्यौरा सीएम से मांगा? क्या वो बता सकती हैं? क्या भाजपा के प्रवक्ता बता पाएंगे कि उन अन्य 100 घटनाओं में कितने आरोपी पकड़े गए हैं जो कि ऐसी विभत्स घटनाएं हुई? और उस पर क्या कोई वहां 56 इंच का कायर का सीना नहीं खोला? क्या किसी 56 इंच वाले खाल के मगरमच्छ की आंखों में आंसू नहीं आए? तो मैं पूछना चाहती हूं, अगर वहां नहीं आए तो हमारे 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री जी को कम से कम 36 मिनट तो बोल देना था। 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री को 56 मिनट सरकार तो सदन में चर्चा के लिए तैयार है। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। साधना भारती जी, मैं आपको बस थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मुझे अच्छा जी, अगर सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है तो क्यों प्रधानमंत्री जी अपना विस्तृत बयान नहीं देना चाहते? अमित शाह जी ने सदन में कहा है, गृह मंत्री ने सदन में कहा है लोकसभा में कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। फिर आखिर बात कहां फंस रही है साधना भारती जी? आप सदन में चर्चा करिए, आप विपक्ष में हैं, आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप मुद्दों को सदन में रखिए, देश आपको सुनेगा। सरकार अपना पक्ष रखेगी, आप अपना पक्ष रखिए। आपकी बात, अब मेरा जवाब आप सुन ले। आपने अपनी बात कह ली, अब मैं अपनी बात कह दूं। आप कह रहे गृह मंत्री जी बोलेंगे। अरे गृह मंत्री जी तो उस समय मणिपुर में मौजूद थे जब ये घटना हुई, तब संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट जब स्वतः संज्ञान लेता है तब प्रधानमंत्री जी मात्र 36 सेकंड मणिपुर का मां बोल पाते हैं, और जब रेल का उद्घाटन करना हो तो रेल मंत्री नहीं आते, प्रधानमंत्री जी आते हैं। बच्चों की शिक्षा पर बयान देना हो तो शिक्षा मंत्री नहीं आते, प्रधानमंत्री जी आते हैं। कभी कोई अन्य बात करनी होगी तो रक्षा मंत्री नहीं आते, प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो जब देश का एक अभिन्न अंग जल रहा है, 2 महिलाओं के साथ ना सिर्फ बलात्कार हुआ, उसमें एक पूर्व सैनिक की पत्नी है, कारगिल के युद्ध के योद्धा रहे, वो कहते हैं मैं अपने दुश्मन देश से अपने देश को बचाने में सफल हो गया, लेकिन अपनी धर्म पत्नी को अपने देश में पल रहे गुंडों से बचाने में नाकामयाब हो गया। एक 21 वर्षीय युवती का बलात्कार उसके 19 वर्षीय भाई के सामने किया जाता है, उसके 56 वर्षीय पिता के सामने उसे नंगा कर दिया जाता है, उसके 56 वर्षीय पिता के छाती छल्ली कर दी जाती है गोलियों से। तब भी आप कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी की कोई जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं है, वो सदन में आकर बोलेंगे नहीं। साधना भारती जी, सदन में चर्चा करिए, सदन में चर्चा करिए, सदन की कार्रवाई आप क्यों रोकना चाह रही हैं? तो हमने कहा रोकी है भाई, हम तो कह रहे हैं 267 नियम के तहत कीजिए। चलिए मैं डॉक्टर अजय आलोक का जवाब लेता हूं। अजय आलोक जी, 56 मिनट तो अजय आलोक जी आए आगे। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। विशाल जी, दुष्यंत की एक शेर था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है तस्वीर बदलनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी के साथ बस उल्टा है, तस्वीर से हमारा कोई मतलब नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा होना चाहिए। अभी देखिए मेरी कांग्रेस की साथी ने इतना हंगामा करते हुए टीवी पे बोला कि जैसे लगता है टीवी पे ही तलवार खिंच गई है, और इसी तरह से इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा में कर रहे हैं, तो कोई नई बात तो है नहीं। महिलाओं के मामले चर्चा ये इन्होंने की कब? साधना जी 18-19 थे, बीच में नहीं बोलना है, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अजय आलोक की बारी है, साधना जी आपके पास फिर आएंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी साधना भारती जी आपके पास दोबारा आएंगे एक एक करके। डिबेट की गरिमा को बनाकर रखें। अजय आलोक जी, ठीक है, बीच में नहीं बोलिए, बदतमीजी करना लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं में घुस गया है, नहीं इसलिए बीच में बोलते रहती हैं सारे कोई मिलके, और उसके बाद महिलाओं की कवर लीजिएगा, विक्टिम कार्ड खेलिएगा। तर्क नहीं है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। यही आग्रह करता हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणी कोई ना करे, इस डिबेट की गरिमा को बनाकर रखे। साधना भारती जी, अजय आलोक को अपनी बात पूरी करने दीजिए। साधना भारती जी, ऐसे नहीं चल पाएगा। साधना भारती जी, आपको पूरा समय दिया, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। डॉक्टर अजय आलोक को अपनी बात रखने दीजिए। अजय आलोक जी बोले, मैं बीच में नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। मैं उम्मीद करता हूं आप 18-19 से शुरू कीजिए। 18 में आया रफेल, संसद नहीं चलने दी, चौकीदार चोर है, संसद नहीं चलने दी। 19 का लोकसभा बुरी तरह हारे। 19 के बाद फिर ले आए
पेगासस पे संसद नहीं चलने दी। पेगासस रोज दिन सुबह शाम पेगासस हमारी जासूसी करवा रहा है, हमारी जासूसी करवा रहा है। जब फोन मांगा कोर्ट ने तो फोन नहीं दिया। उसके बाद ले आया हिंडनबर्ग, अडानी हिंडनबर्ग, संसद नहीं चलने दी। तो जो कसम खा के विपक्ष बैठा हुआ है कि हम सदन में कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ करने को है नहीं, तो हम सदन में बैठ के क्या करेंगे? सरकार की उपलब्धियां सुनने से तो अच्छा है सदन का बहिष्कार करो, सदन नहीं चलने दो, देश जाए खड्डे में। यही तो मानसिकता जब हो गई है तो कोई क्या करेगा भाई? 267 में चर्चा, 267 में चर्चा। अरे 267 पूरा रूल तो पढ़िए। 267 में लिखा हुआ है कि 267 में चर्चा के अंतर्गत संबंधित मंत्री बयान देंगे। तो जब गृह मंत्रालय की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो अमित शाह नहीं बयान देंगे तो कौन बयान देगा? ब्रह्मा जी आके बयान देंगे, प्रधानमंत्री बयान दें। आप लोगों को क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे? भाई प्रधानमंत्री कभी बोलने का मौका चूकते हैं? आप लोग तो खुद ही कहती हैं कि जब देखो माइक लेके बैठ जाते हैं, जब देखो बोलते रहते हैं, सुबह शाम दिखते रहते हैं टीवी पे, पूरा टीवी छेक लिया, हम लोग को टाइम नहीं देते हैं। दोनों शिकायत आप ही करती हैं। अब कहती हैं कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे। प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो 2.5 मिनट भी टिकिएगा उनके सामने, क्योंकि तथ्यों के साथ बोलेंगे ना, तथ्यों के साथ बोलेंगे, तर्कों के साथ बोलेंगे, डेटा के साथ बोलेंगे, फिगर के साथ बोलेंगे। क्या मजाक कर आपके राज में कुकी और नागांव में लड़ाई हुई तो 3.5 महीने लगे गृह राज्य मंत्री को मणिपुर पहुंचने में, और वो मात्र 3.5 घंटे बिता के वापस आ गए। 750 लोगों की मौत हो गई थी। आईबीबो सिंह जब मुख्यमंत्री थे, बीच में मत बोलिए, बीच में बोल के फिर अपनी नादानी दिखाती है ना। आईबीबो सिंह जब मुख्यमंत्री थे, 3 महीने का लंबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा था। कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? साधना जी आपकी बारी आएगी, क्या कर रही आएगी, आप अपनी जवाब बीच में बोल के कोई फायदा नहीं होता साधना जी, उससे आप पॉइंट स्कोर नहीं करती हैं जी। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, छोटी बहन की तरह बीच में बोल के पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर बात बोलिए, अपनी तर्क के साथ अपनी बात रखिए, लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ ये, अरे भाई साहब मणिपुर में कुछ तो जवाब दे दो। एक बहन होने के नाते आपसे आप भाई बोल रहे हैं, मणिपुर हाथ जोड़ के निवेदन है, मणिपुर का माँ तो बोल दो। ये इधर की चर्चा उधर की चर्चा, यहाँ ध्यान भटकाओ वहाँ ध्यान भटकाओ। फिर बीच में आ गया मणिपुरी ने बता रहा आईबीबो सिंह कहाँ के? अरे फिर चिल्लाने लगी। अरे आइए ना, अरे आप सुन तो लीजिए। साधना भारती जी थोड़ा सुनने का तो सब्र रखिए, संसद में भी आप नहीं सुन रही हैं, हंगामा कर रहे हैं, कम से कम यहाँ तो सुन लीजिए थोड़ा सा क्या कहना चाह रहे हैं। मणिपुर पे वो बोल रहे हैं, इनके मन की बात नहीं सुनने आए हैं हम। साधना भारती जी वो मणिपुर पर ही बोल रहे हैं। आपने जो सवाल उठाए उसी पर वो जवाब दे रहे हैं। मणिपुर का माँ तो सुना नहीं मैंने। साधना भारती जी वो मणिपुर के मुद्दे पर ही बोल रहे हैं आपको। साधना भारती जी आपने जो सवाल उठाए उसी का जवाब दे रहे हैं, थोड़ा तो सब्र रखिए, सुनिए तो। मैं चाहती हूँ डॉक्टर अजय आलोक। अरे बहुत देर से सुन रही हूँ मैं, अभी तक नहीं बोला, अब शायद बोल दें। इनको मणिपुर का इनको विशाल जी मणिपुर का म सुनना ही नहीं है। इनको म से सिर्फ मछली बाजार याद आता है, वही करने की कोशिश कर रही है। बार बार समझा रहा हूँ, बीच में मत बोलिए, अपने बारे में बोलिएगा तभी बीच में पूछ जाना। आईबीबो सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री थे भाई? मणिपुर के ही ना। देखिए फिर चालू हो गई। मैं मछली बाजार जैसा माहौल आप बना रही हैं। ये व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे अगर विशाल जी, मछली बाजार जैसा माहौल बना रही हैं आप। साधना भारती जी व्यक्तिगत टिप्पणी जी न्यूज किसी को मंच नहीं देता है किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी को करने के लिए, लेकिन मैं आप दोनों लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जी न्यूज मछली बाजार है। साधना भारती जी थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए, सुन लीजिए। आप बहुत ही कोई मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी साधना भारती जी और भी पैनलिस्ट हैं, सबके पास जा रहे हैं, तो हम खुद उठा लेते हैं। साधना भारती जी आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप सम्मानित प्रवक्ता है, आप इस तरह से अगर बहस करेंगी, साधना भारती जी आप अगर इस तरह से बोलती जाएंगी आपकी बात नहीं बाहर जा पाएगी। सम्मान करती हूँ साधना भारती जी, आप एक सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आपका हर कोई सम्मान करता है, लेकिन थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। अजय आलोक जी आप जल्दी से बात पूरी करिए, फिर मैं घनश्याम तिवारी और धीरेन्द्र कुमार के पास जाता हूं। देखिए मेरा सिंपल कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अगर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी है तो कल से संसद सत्र में आए, चर्चा करे और चर्चा पे पूरी तरह से हम लोग को घेरे। हम लोग कहां बोल रहे कि हमें मत घेरो, लेकिन हमें घेरोगे तभी ना जब चर्चा करोगे। जब चर्चा करोगे नहीं तो मैं घेरोगे कहां से? अब राहुल गांधी सदन नहीं जा पा रहे हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम भी सदन नहीं जाएंगे, और क्या कह सकता हूं मैं। चलिए अजय आलोक ने बात रखी। मैं